हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर सत्र 2025-26 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को 26-27 सेशन के लिए प्रमोट कैसे करना है। परीक्षा परिणाम जैसा आप जानते हैं वो जारी हो चुका है। तो नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है 2026-27 के लिए, तो विद्यार्थियों को प्रमोशन कैसे करना है, तो चलिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। भली-भांति आप जानते हैं कि लॉगिन आप यहाँ से लॉगिन बटन पे क्लिक करके करेंगे। आपको अपने स्कूल के जो 6 डिजिट एनआईसी आईडी कैप्चा है, पासवर्ड है, वो एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड पर आएँगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा विद्यार्थी टैब का, तो आपको विद्यार्थी के टैब पर क्लिक कर देना है। विद्यार्थी टैब पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे नीचे रिजल्ट और प्रमोशन का ऑप्शन दिखाई देगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए आपको रिजल्ट और प्रमोशन टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिजल्ट प्रमोशन के टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे जो लास्ट सेशन है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्लास जिस कक्षा के विद्यार्थी को आप प्रमोट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, सामने गो बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम सेक्शन अपना 2025-26 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आप जब क्लास को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके विद्यालय की जितनी भी क्लास है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं अभी यहाँ पे अपनी प्रथम कक्षा का चयन कर लूँगा। आप देखेंगे कि मैं प्रथम कक्षा का चयन कर चुका हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेक्शन का चयन करना होगा। यहाँ मैं ए सेक्शन का चयन कर लेता हूँ। जैसे आप ए सेक्शन का चयन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर गो बटन दिखाई देगा। आपको गो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, आपके गत सत्र 2025-26 में जितने भी विद्यार्थी आपने जिस कक्षा का चयन किया है, उस कक्षा का जब आप क्लिक करेंगे, तो सभी विद्यार्थियों की सूची आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के प्रमोट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे प्रमोट के ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक करके देखेंगे कि हमें कौन-कौन से और अन्य ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने प्रमोट का ऑप्शन है, रिपीट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है और एब्सेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप विद्यार्थियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो वह सभी विद्यार्थी नवीन कक्षा में प्रवेश हो जाएँगे और कक्षा उनकी प्रोन्नति मानी जाएगी। नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवीन रजिस्टर संधारण भी आपको 1 अप्रैल 2026 से किया जाना है। प्रमोट की स्थिति की ये बात है। यदि रिपीट रिक्वेस्ट की यहाँ पे हम बात करें, तो आपको अभिभावक से उस विद्यार्थी को जिस कक्षा में अभी वह अध्ययनरत था, परीक्षा दी है, उसी में यदि वो रिपीट की रिक्वेस्ट डालता है, तो उसके लिए आपको उनके अभिभावक से एक प्रार्थना पत्र जो है वो अवश्य ले लेना है उनके हस्ताक्षर सहित और वो उनकी फाइल्स में लगा देना है। उसी के पश्चात आप रिपीट रिक्वेस्ट जो है उसी कक्षा में कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी एब्सेंट रहा है, तो आप एब्सेंट का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पूर्व में यदि हम कहें तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हम कहें तो प्रमोट का ऑप्शन यूज़ होगा। यदि कोई अभिभावक है, अपने विद्यार्थी के जो शैक्षणिक योग्यता है, उनसे प्रभावित नहीं है और वो बच्चे को रिपीट करना चाहते हैं, तो उनसे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें रिपीट रिक्वेस्ट पे भी ऐड किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों के प्रमोट के ऑप्शन आप देखेंगे कि इनके सामने कोई भी बटन आपको दिखाई नहीं देगा। इनको प्रमोट को सक्सेस करने के लिए, आगामी कक्षा को प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे आपको 2 बटन दिखाई देंगे। यहाँ पे गो टू नेक्स्ट क्लास दिखाई देगा और सेव ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सेव ऑल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा। पॉपअप में आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेस स्टूडेंट हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से आप अपनी सभी विद्यार्थियों को कक्षावार एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे सभी विद्यार्थी की जो कि हमने यहाँ पे पता है आपको भली-भाँति कि हमने प्रथम कक्षा का चयन किया था। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दूसरी कक्षा ए सेक्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के सामने दिखाई दे रहा है। यदि आपको किसी भी विद्यार्थियों के
जो एक्शन आपने अभी यहाँ पे लिया है प्रमोट करने का, यदि आप संतुष्ट नहीं है या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रेड आइकन दिखाई देगा। जिस भी विद्यार्थी के आप प्रमोट को कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ रेड बटन पे क्लिक करके आप उनका जो प्रमोट ऑप्शंस था उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर से उसे पहली कक्षा में ही वापस ले जाया जा सकता है, अर्थात उनका प्रमोशन को कैंसिल किया जा सकता है। आगामी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे आपको गो टू नेक्स्ट क्लास का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आप गो टू नेक्स्ट क्लास के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको फिर से ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे, क्लास सेलेक्ट करने को, सेक्शन सेलेक्ट करने को। तो इस प्रकार आप सभी कक्षाओं को एक-एक करके सभी विद्यार्थियों को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।